ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। यदि किसी घटना या पात्र से कोई समानता होती है तो वो मात्र संयोग मानी जाएगी। रजनी का इंतजार, 12 साल का दर्द, एक दिन की खुशी। पत्नी उसे देखकर हैरान रह गई। ये कहानी है अनूप और उसकी पत्नी रजनी की। अनूप के माता पिता नहीं थे, इसलिए उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया। बड़े होने पर उन्होंने ही उसकी शादी रजनी से कर दी। अनूप बेहद गरीब घर का लड़का था। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन अनूप के अंदर कुछ करने का जज्बा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसे विश्वास था कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। पैसों की कमी के कारण वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो हार नहीं मानता था। वो चुपके चुपके सरकारी स्कूलों में जाकर बैठ जाता और वहीं से सीखता रहता। धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए ही उसकी शादी हो गई। उस समय वो बस 11वीं तक पढ़ा था। शादी के दौरान उसने अपनी पत्नी रजनी को बस एक झलक में ही देखा था, लेकिन उसी एक नज़र में उसे रजनी पसंद आ गई थी। वो उससे दिल से प्यार करने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां खत्म नहीं हुई। घर की हालत पहले से भी बदतर हो गई। उसके चाचा चाची और घरवालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। उसे निकम्मा कहा जाने लगा, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई करता था। उसे मार पीट कर परेशान भी किया जाता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसे घर से निकाल दिया गया। उस समय अनूप इतना दुखी और गुस्से में था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपनी पत्नी, किसी के बारे में नहीं सोचा और घर छोड़कर चला गया। अनूप के जाने के बाद रजनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रजनी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसकी जिंदगी में अनूप के अलावा कोई भी नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और न ही दुनिया को ठीक से समझ पाई थी। अनूप के घर छोड़कर जाने के बाद रजनी को घर में ताने और तकलीफें सहनी पड़ी। चाचा चाची उसे बोझ समझने लगे और उसे हर तरह से परेशान किया जाने लगा। लेकिन गांव वालों के दबाव में आकर उन्हें रजनी को उसका हक देना पड़ा। हालांकि ये हक भी नाम का ही था। उससे सब कुछ छीन लिया गया और रहने के लिए बस एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। उसे साफ कह दिया गया, यहीं रहो, अनूप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। रजनी बेचारी उसी छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और उसके हिस्से में सिर्फ दुख और संघर्ष ही आता रहा। उसने इतना सहा कि जैसे उसके सहने की कोई सीमा ही नहीं थी। घर वाले उसे अकेला जानकर और भी ज्यादा सताने लगे, यहाँ तक कि उसके चाचा चाची ने उसके साथ बहुत बुरा करने की भी कोशिश की। लेकिन रजनी हर दर्द चुपचाप सहती रही। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि एक दिन अनूप जरूर लौटकर आएगा। समय के साथ रजनी की परेशानियां और बढ़ती चली गईं। गांव में एक आवारा और चालाक लड़का था जो रजनी को अक्सर परेशान करता था। वो जानता था कि रजनी अकेली है, इसलिए उसने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। वो रजनी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसका इरादा साफ नहीं था। वो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था। रजनी के चाचा चाची भी यही चाहते थे कि किसी तरह उसकी शादी उस लड़के से हो जाए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लें। गांव वाले भी ताने देते, वो तो चला गया, शायद मर भी गया होगा, अब किसका इंतजार कर रही है। रजनी सब सुनती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। उसके दिल में अब भी सिर्फ अनूप था। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि रजनी ने सोचा कि अब वो सब छोड़कर कहीं चली जाएगी। लेकिन इससे पहले ही चाचा चाची और घरवालों ने उसे पकड़ लिया। उसे रस्सियों से बांध दिया गया और जबरदस्ती उसकी शादी करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई। रजनी के पास कोई रास्ता नहीं था, न वो भाग सकती थी, न किसी से मदद मांग सकती थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं मजबूरी में शादी कर लूंगी और फिर शायद जी नहीं पाऊंगी। उसी वक्त अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। बड़ी कार, महंगे कपड़े, हाथ में फोन और साथ में सिक्योरिटी गार्ड। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक जाती हैं। वो कोई और नहीं, अनूप था। अनूप तेजी से आगे बढ़ता है और ठीक उसी वक्त उस आवारा लड़के का हाथ पकड़ लेता है, जो रजनी की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। वो उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा देता है। उसके साथ आए सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के को पकड़कर मारने लगते हैं। रजनी यह सब देखकर सन रह जाती है। वो अनूप को पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने उसे सिर्फ शादी के दिन एक झलक में देखा था। लेकिन अनूप रजनी की हालत देखकर अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसने उस दिन पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा, क्यों रजनी को अपने साथ नहीं ले गया। वो रजनी के सामने खड़ा होकर धीमे से कहता है, मुझे माफ कर दो।
अनूप धीरे धीरे रजनी के करीब आया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। रजनी, मैं हूँ, तुम्हारा अनूप, पहचानो मुझे। रजनी एक पल के लिए उसे देखती रह गई और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 12 साल का दर्द जैसे एक साथ बाहर आ गया। वो रोते हुए बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया। ये बहुत गलत किया आपने। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दर्द साफ झलक रहा था। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते, चाहे दिन में एक वक्त की रोटी ही मिलती, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन यहाँ इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, उसके बाद मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अनूप के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार गलती सच में उसी की थी। वो चुपचाप रजनी के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था, लेकिन गलत था। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसने अकेले 12 साल गुजारे, कैसे हर दिन संघर्ष किया, भूखा रहा, ठोकरें खाई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने बताया कि कैसे पढ़ाई के दम पर उसने अपनी जिंदगी बदल दी और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उसने कलेक्टर की परीक्षा पास की और आज वो एक कलेक्टर बनकर उसी गांव में लौटा है। ये सुनकर रजनी की आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। वो बोली, मुझे आप पर गर्व है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकती। इसके बाद अनूप रजनी को अपने साथ ले गया। उसने उसे हर सुख सुविधा दी, हर खुशी देने की कोशिश की। लेकिन रजनी का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वह उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। समय बीतता गया। एक दिन अनूप के चाचा चाची उससे माफी मांगने आए, लेकिन अनूप ने साफ मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, अगर आपने मेरे साथ बुरा किया होता तो शायद मैं आपको माफ कर देता, लेकिन आपने रजनी को तकलीफ दी, उसे अकेले इतना सब सहने पर मजबूर किया। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अनूप हर दिन कोशिश करता रहा कि रजनी का दिल जीत सके। वो उसका ख्याल रखता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता, लेकिन रजनी के दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। एक दिन अनूप ने सोचा कि अब सच में उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रजनी को लगे कि वो बदल चुका है। उसने उसी गांव में एक स्कूल और महिलाओं के लिए सहारा केंद्र बनवाने का फैसला किया, उन लोगों के लिए जो कभी रजनी की तरह अकेले और मजबूर थे। जब ये सब बनकर तैयार हुआ तो अनूप रजनी को वहां ले गया। उसने रजनी से कहा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ताकि किसी और रजनी को वो सब न सहना पड़े जो तुमने सहा। रजनी यह सब देखकर चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनूप सिर्फ पछता नहीं रहा, बल्कि सच में अपने गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद रजनी धीरे से बोली, आपने बहुत देर कर दी, लेकिन जो किया है वो सही किया है। अनूप की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। रजनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं आपको पूरी तरह माफ तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगी। इतना सुनते ही अनूप की आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो गई। और इस बार अनूप ने रजनी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। सीख, कभी कभी माफी तुरंत नहीं मिलती, लेकिन सच्चा पछतावा और सही कर्म धीरे धीरे टूटे रिश्तों को जोड़ सकते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अनूप हर दिन कोशिश करता रहा कि रजनी का दिल फिर से जीत सके। वो उसका बहुत ख्याल रखता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता, लेकिन रजनी के दिल का दर्द अभी भी पूरी तरह भरा नहीं था। एक दिन अनूप ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उसी गांव में एक स्कूल और महिलाओं के लिए सहारा केंद्र बनवाया, ताकि कोई भी लड़की या औरत वैसी तकलीफ न सहे जैसी रजनी ने सही थी। जब सब तैयार हो गया तो वो रजनी को वहां लेकर गया। अनूप ने धीरे से कहा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ताकि किसी और रजनी को वो सब न सहना पड़े। रजनी चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। वो अनूप की तरफ मुड़ी और बोली, आपने बहुत देर कर दी, लेकिन आपने सब ठीक कर दिया। अनूप कुछ बोल नहीं पाया। तभी रजनी आगे बढ़ी और पहली बार खुद से अनूप का हाथ पकड़ लिया। मैंने आपको माफ कर दिया। ये सुनते ही अनूप की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की। रजनी अब सिर्फ एक कमजोर औरत नहीं थी, बल्कि गांव की औरतों के लिए एक मिसाल बन गई। और अनूप सिर्फ एक बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बन गया। दोनों ने मिलकर उस गांव को बदल दिया। जहां कभी दर्द और अन्याय था, वहां अब शिक्षा, सम्मान और खुशियां थीं। और इस बार उनका साथ कभी नहीं टूटा।